तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस दुनिया। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो चुका है, जिसके अंदर हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आपको इसका एक एक कंसेप्ट में बहुत क्रिस्टल क्लियर करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से और ऑब्जर्व कर देखो। तो बच्चा, हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या जाना था कि हमने करंट से हम हीट तैयार कर सकते हैं, उसी तरह से करंट से हम मैग्नेट भी तैयार कर सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ओर्स्टिन नाम के साइंटिस्ट ने यह जाना कि जब भी कभी एक कंडक्टर में से करंट पास होगा, कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से करंट पास होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसके आजू बाजू के एरिया में क्या तैयार होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। यह सबसे पहले ओर्स्टिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, बोलो, ऑब्जर्व किया था। और यहां से ये समझ में आया कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कंडक्टर में से तो उसके आजू बाजू क्या तैयार होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में जान लो। मैग्नेट आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है मैग्नेट्स के बारे में, है ना। मैग्नेट्स के बारे में आपको पता है, दो पोल होते हैं मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और नॉर्थ पोल से आपकी क्या तैयार होती है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, जो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ क्या करती है बताओ? फ्लो करती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या तैयार होगी? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, जो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी। अब यहाँ पर एक बात जानने की जरूरी है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? और उसी लिए आया था थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में बोला गया कि अगर मेरा थंब अगर करंट की डायरेक्शन में होगा तो ये जो बाकी के फिंगर्स होगी, याद रखो, वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। क्या बोला गया? बोलो, जब कभी समझो ये एक कंडक्टर है और ये थंब ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये बाकी के फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताएंगे? बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये बात याद रखो। यानी लेट अस कंसीडर, समझो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर करंट कहां पर जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। तो ये जो बाकी के फिंगर है जो कि क्लॉकवाइज है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये बात याद रखो। ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है। अगर मैंने इसी कंडक्टर को सर्कुलर लूप दे दिया, यानी अगर मैंने इसका क्या क्या बोलो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका सर्कुलर लूप यानी कॉइल बना दिया, तब क्या होगा बच्चों? तो सेम वही होगा, थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अगर यहाँ पर इस तरह से एक लूप तैयार किया और यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है बच्चों? बोलो, ये करंट अगर इधर से इधर पास हो रहा है तो याद रखो बच्चों, समझो कि दो पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट पी लिया और एक पॉइंट क्यू लिया। तो याद रखो बच्चों, यहाँ पर इसके अराउंड क्या तैयार होगी? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ये बात याद रखो। क्या तैयार होगी? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, याद रखो। अब यहाँ का ये जो कॉइल है, इसका हर एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। और याद रखो, जब भी यहाँ से करंट पास होगा तो थंब रूल के हिसाब से जब हम अप्लाई करेंगे थंब रूल, लेट अस कंसीडर मैं इतने पार्ट पर अगर यहाँ पर लगाऊं, इतने पार्ट पर लेट अस कंसीडर ये एक्सप्रेस पार्ट है, करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बोलो बच्चों, इस तरह से अंदर की डायरेक्शन में दिखेगी। ये बात याद रखो। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बोलो बच्चों, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो करंट अगर मेरा इस तरह से, मैं स्ट्रेट कंडक्टर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? बोलो बच्चों, इस तरह से है, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से। यहाँ पर भी क्या होगी? बोलो बच्चों, यहाँ पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बोलो बच्चों, बोलो, अंदर की साइड यूं, तो ये यूं, और इधर से भी करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स होगी तो याद रखो बच्चों, यहाँ पर भी यूं तरह, उधर से इस साइड से उधर क्या जाएगी? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। ये बात याद रखो अगर सर्कुलर कॉइल अगर हम देखें तो। और ये अगर आपने पूरा ऑब्जर्व किया इसको, अगर ये पूरा अगर हम इस तरह से कॉइल को नजर करेंगे, ध्यान देंगे कॉइल को, तो याद रखो बच्चों, यहाँ पर आपको सेम ऐसा नजर आएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस तरह समझो पानी है, पानी मैंने स्टार्ट किया, पानी एक पाइप में से जा रहा है, तो याद रखो ये जो पानी जैसे आगे निकलेगा उस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बोलो बच्चों, बाहर निकलेगी। और मैं अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ऐसा नजर आएगा कि हमारा जो पानी बाहर आता है, समझो जिस तरह से, उस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी? बाहर आएगी, एक साथ आएगी। ये बात याद रखो। तो ये था हमारा सर्कुलर कॉइल। और उससे पहले हमने स्ट्रेट कॉइल देखा, जिसके अंदर करंट की वजह से क्या तैयार हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। ये बात याद रखो। अब आगे की बात क्या है बच्चों? याद रखो सबसे मजेदार बात, अगर इसी कॉइल को मैं ज्वाइन करूंगा इतने बड़े कॉइल्स के साथ, या मैं बोलूंगा बहुत सारे कॉइल्स अगर मैं एक साथ लूंगा, जो कि आपके अगला कंसेप्ट है जिसे हम बोलेंगे सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड क्या होता है? एक सर्कुलर कॉइल्स का क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ कॉइल्स का एक फिगर होता है, जैसे कि यहाँ पर बताओ, है ना। मैंने समझो इस तरह से बहुत सारे कॉपर वायर को क्या किया है? बोलो, वाउंड किया है।
है ना, इस तरह से स्प्रिंग की तरह। और साथ ही मैंने इसके अंदर जब करंट पास किया तो बच्चों याद रखो ये जो आपका कॉइल है, ये मैंने बोला था एक एक कॉइल के अंदर, है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की ज्यादा होने की वजह से ये पूरा पार्ट आपका एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पर बार मैग्नेट तैयार हो जाएगा इस टाइप से। यह बात याद रखो, कौन सा, ये जो आपका बार मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट करेगा आपका सोलेनॉइड, ये बात याद रखो, ठीक है। ये आपका सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी इसका एक पोल आपका नॉर्थ पोल बनेगा और एक पोल इसका क्या बनेगा, बोलो बच्चों, साउथ पोल बनेगा, ये बात याद रखो। और ये पूरा आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से तैयार हुआ मैग्नेट बन जाएगा, ये बात याद रखो। और यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, है ना, इस तरह से क्या होगी, बोलो, प्रोड्यूस होगी, ये बात याद रखो, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट, अगला पॉइंट याद रखो बच्चों, ये जो आपका सोलेनॉइड है मैंने आपको बताया अभी कि ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो याद रखो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैं करंट की वैल्यू बढ़ाएगा तब भी यहाँ पर क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और जैसे जैसे मैं सोलेनॉइड से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ये बात याद रखो। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तब क्या होगा, जब मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो याद रखो बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, बताओ बच्चों, चेंज होगा, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये बात याद रखो। यानी ये जो आपका सोलेनॉइड है ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बात याद रखो बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, ये जो सोलेनॉइड है ये होने के बाद याद रखो बच्चों, मैंने क्या बोला, इसके अंदर कॉपर वायर को हम स्प्रिंग की तरह इस तरह से रखेंगे, करंट पास करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा ये है बच्चों क्या, कि आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पर रखते हैं, बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेट अस कंसीडर ये एक आपका हॉर्स शू मैग्नेट है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और यहां से इधर इधर क्या पास हो रही है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अगर पास हो रही है तो आपने पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखूंगा, है ना, परपेंडिकुलरली, तो याद रखो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, यानी ये जो आपका कंडक्टर है ये क्या होगा, बोलो बच्चों, बेंड होगा या मूवमेंट बताएगा। आपके बुक में बताया ए बी सी इस तरह से, वहां पर दो केस, तीन केसेस बताए। नंबर 1 केस, अगर करंट पास नहीं होगा तो ये स्ट्रेट रहेगा, जब करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो बच्चों, चेंज होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगा, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ये इस तरह से बेंड होगा, या ये इस तरह से क्या होगा, बोलो बच्चों, बेंड होगा, ये बात याद रखो। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो अगर ये पहले ऊपर बेंड हो रहा था तो ये नीचे बेंड होगा, या पहले नीचे बेंड हो रहा तो ये क्या होगा, बोलो, ऊपर बेंड होगा, ये बात याद रखो। और आपको यहाँ पर एक लॉ आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो बताता है कि जब किसी कॉइल में या कंडक्टर में करंट पास होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा तो उसके ऊपर फोर्स होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है। क्या ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेट अस कंसीडर दीस आर द थ्री फिंगर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस फिंगर व्हिच इज द इंडेक्स फिंगर shows the direction of the magnetic field and your thumb shows the direction of the, yes, thumb shows the direction of the force if this current shows the direction of the magnetic field, this finger, middle finger, ओके। क्या बोला मैंने, बोलो डबल से बोलता हूं कि जब हम इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब हमारा परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये मिडल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन बता रही है, इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, तो याद रखो बच्चों ये थंब जो है आपका इसके ऊपर लगने वाला, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको फोर्स की डायरेक्शन बताने में काम में आएगा। अगर ये यहाँ पर जैसा बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, ओके, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, और ये समझो इधर करंट पास हो रहा है ना, है ना, देखो मैं बताऊं कैसा, चलो ठीक है, इस तरह से कंसीडर करो, आपका इधर क्या है, बोलो, करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, नीचे, याद रखो बच्चों इसके ऊपर फोर्स किधर अप्लाई होगा, बोलो बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स इसके ऊपर कहां पर होगा, बोलो, नीचे की डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी ये जो आपका कंडक्टर है कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा, ये बात याद रखो, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो यही आपका कंडक्टर कहां पर आएगा, बोलो बच्चों, ऊपर की साइड को आएगा, ये बात याद रखो। तो ये तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसी प्रिंसिपल पर आपका क्या बनता है, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर तब बनती है, क्या बनती है, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर, या सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। जैसे कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है
आपके घर में छोटे बच्चे जो गाड़ियां खेलते हैं उसके अंदर भी मोटर होती है। ये आप लोगों ने देखा है मिक्सर जो हमारे घर की औरतें ज्यादा करके यूज करती है ना, जूस बनाने के लिए आपके लिए, है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है ये भी जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो चीज मूव करना स्टार्ट करेगी। आपके बुक में एक फिगर बताई है इलेक्ट्रिक मोटर की, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना। एक दो बड़े बड़े मैग्नेट लेंगे, एक नॉर्थ पोल है समझो, एक साउथ पोल है, इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, एक कॉइल रखूंगा जिसका नाम देंगे हम ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल है। और यहाँ पर इसको हम बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करेंगे, जो आप बाजू के फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन ब्रशेस होंगे, है ना। अरेंजमेंट आप लोग देखो कंस्ट्रक्शन किस तरह से, यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग होंगे, है ना। फिर इसको अटैच क्या होगा बोलो बच्चों, कार्बन ब्रशेस होंगे, है ना। कार्बन ब्रशेस इनका काम क्या है, कंटिन्यू, कार्बन ब्रशेस का काम क्या है बोलो, करंट कंटिन्यू प्रोवाइड करने का काम है, समझो। अब इसके अंदर करंट पास होगा, लेटेस्ट कंसीडर AB साइड में ऊपर करंट जा रहा है और CD साइड में नीचे करंट आ रहा है। तो याद रखो बच्चों, दोनों साइड्स पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। और वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है, समझो करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है। तो याद रखो थंब कहां पर है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी AB साइड आपकी डाउनवर्ड जाएगी, यानी इनवर्ड जाएगी, और CD साइड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर ये साइड कहां आएगी बोलो बच्चों, ऊपर आएगी, यानी यहाँ पर ये कंटिन्यू क्या करेगा बोलो बच्चों, इस तरह से ये जो आपकी कॉइल है वो क्या करेगी बोलो बच्चों, इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगी। ये बात याद रखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। और इसके ऊपर हम आप फैन बिठाओ, या आप वॉशिंग मशीन का पंखा बिठाओ, या आपको जो बिठाना है वो बिठाओ, वो क्या करेगा बोलो, मूव करना स्टार्ट करेगा। और हम अलग अलग तरह से इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बात याद रखो। यहाँ पर याद रखो बच्चों, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स है ना। यहाँ पर कार्बन, वहां पर फिगर में जो आपको फिगर में समझ में आएगा, ठीक है। स्प्लिट रिंग दिख रहा है आपको, उसके अंदर आपको कार्बन ब्रशेस दिख रहे हैं, ठीक है। और वहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखा तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, सिर्फ इस तरह से ये करंट प्रोवाइड करना। जब जब ये आपका एक्सेल मूव करेगा, एक्सेल जो दिख रहा है यहाँ पर, एक्सेल मूव करेगा, वो पूरी कॉइल क्या करेगी, मूव करेगी। तो कार्बन ब्रश का काम है करंट का कांटेक्ट टूटने देना नहीं है। और यहाँ पे हर हाफ रोटेशन के बाद AB साइड उधर जाएगी, CD साइड इधर आएगी, ठीक है। और CD साइड जब इधर आएगी, याद रखो बच्चों, तो वो CD साइड डाउनवर्ड जाएगी और AB साइड ऊपर आएगी। और यानी हर हाफ रोटेशन के बाद इस तरह से क्या होगा, वहां पर करंट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, वहां पे बोलता हुआ बच्चों चेंज होते रहेगी। ये बात याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर थी। तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या तैयार कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहे थे। अब हमको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो सकती है। तो बच्चों जवाब है यस, हम मैग्नेटिक फील्ड बदलकर इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। ये बताया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के बाजू में चेंज होगी तो वहां पर क्या तैयार होगी बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी। ये बात याद रखो। लेट अस कंसीडर, यहाँ पर एक मैंने मैग्नेट लिया है ना, एक मैग्नेट लिया। लेट अस कंसीडर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, बोला मैं साउथ पोल है, और बाजू में मैंने क्या लिया, एक कॉइल लिया, ठीक है। एक क्या लिया है बोलो, कॉइल लिया है। तो जब भी यहाँ पर याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का अलग अलग हमारे पास तरीके। एक तो मैं मैग्नेट को मूव करूंगा, कंडीशन नंबर 1, या कंडीशन नंबर 2 मैं इस कॉइल को मूव करूंगा, या नंबर 3 कंडीशन मैं इस दोनों को मूव करूंगा। इन these 3 cases magnetic field changes, and due to this magnetic field changes the current is produced in this coil, and that current is simply known as the induced current। क्या बोलेंगे उसे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कंडक्टर के आजू बाजू की, तो वहां पर क्या होगा बोलो बच्चों, इंड्यूस्ड करंट तैयार होगा। ये बात याद रखो। और ये करंट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, या अगर हमको पहचाना है तो वहां पर हम एक मोटर लगाएंगे, जो गैल्वानोमीटर बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे बोलो, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर का काम क्या है, इसके अंदर करंट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है ये आइडेंटिफाई करना है। और ये जो आपका गैल्वानोमीटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही काम करता है। इसके अंदर एक मोटर होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर क्या होती है बोलो बच्चों, जब इसके अंदर करंट तैयार हो, वो करंट पास होगा उस मोटर में से, और वहां पर अगर हम यहाँ पर क्या बिठाएंगे बोलो, एक कांटा बिठाएंगे जो डिफ्लेक्ट होता रहेगा। क्या होता रहेगा बोलो, डिफ्लेक्ट होता रहेगा। जब जब यहाँ पर करंट तैयार होगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएंगे, और डिफ्लेक्शन आने की वजह से यहाँ पर ये जो आपका डिफ्लेक्शन बताएगा कि यहाँ पर करंट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी गैल्वानोमीटर आपका इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पर काम करता है। गैल्वानोमीटर हो गया, वोल्टमीटर जो वोल्टेज गिनता है, एमीटर जो करंट गिनता है, वो सब याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये बात याद रखो। तो मैंने अभी बता रहा था, क्या बता रहा था अभी, कि भाई मैं बता रहा था कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर क्या तैयार होगा बोलो बच्चों, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कब तैयार होगी, जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये बात याद रखो। और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके, ये बात याद रखो। और यहाँ पर आता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन सिंपली यही है कि अगर हम एक कॉइल के आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं तो इस कॉइल के अंदर क्या तैयार होगा बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, सॉरी करंट तैयार होगा, और उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट तैयार होगा, ये बात याद रखो। अब इस इंड्यूस्ड करंट की अगर हमको डायरेक्शन मालूम करनी है तो यहाँ पर आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा रूल आता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। सिंपली जैसा लेफ्ट हैंड रूल था उसी तरह का यहाँ पर भी राइट हैंड रूल है। क्या है देखो बच्चों, जब जब मैं इस तरह से तीनों फिंगर को परपेंडिकुलरली पकड़ूंगा एक दूसरे के साथ, ये मिडल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर और ये आपकी थंब, तो याद रखो बच्चों ये थंब और ये आपका इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये थंब आपके उस कंडक्टर के मूवमेंट की डायरेक्शन में, तो याद रखो बच्चों ये जो आपका मिडल फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये बात याद रखो। क्या है बच्चों, सिंपली बोलो मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर इंडेक्स फिंगर थंब आपकी मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो आपका मिडल फिंगर याद रखो बच्चों इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये बात याद रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझने के बाद हम थोड़ा सा एक पॉइंट जानेंगे, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह से काम करता है। तो अभी हमने जाना कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर क्या तैयार होगा, करंट तैयार होगा, ये बात याद रखो। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है बच्चों बोलो, वो जो पॉइंट है हमारा व्हाट इज द एसी करंट एंड डीसी करंट, डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, याद रखो बच्चों। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। क्या क्या है इसके अंदर फर्क, तो ये जो होता है ऑसिलेटरी होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, ऑसिलेटरी होता है, और ये नॉन ऑसिलेटरी होता है। ये क्या होता है बोलो बच्चों, नॉन ऑसिलेटरी होता है। अब ऑसिलेटरी यानी क्या, जो खुद के मोशन के अंदर पीरियोडिक चेंजेस लाता है, यानी रिपीटेशन लाता है, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम क्या करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये जो मोशन है जो पीरियोडिक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, बाजू फिगर में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बोलो बच्चों, ऑसिलेटरी होता है, बार बार ये हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह से क्या करता है, ऑसिलेट होता रहता है, और ये नॉन ऑसिलेटरी है, ये बात याद रखो। ठीक है बच्चों, अब और क्या होता है बच्चों बोलो इसके अंदर, ये कांस्टेंट, ये जो करंट होता है आपका, याद रखो बच्चों, इसको हम हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, स्टेडी रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो फिक्स है। इसके अंदर करंट जो होगा हाई मिनिमम, इस तरह से क्या होगा बोलो बच्चों, ये पास होता रहेगा फिक्स इंटरवल के अंदर, और वो वही मोशन को रिपीटेशन करेगा, ये बात रखो। इसके अंदर आप डीसी के अंदर आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो। और क्या फर्क है एसी के अंदर, एसी जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस अगर करंट को लेकर जाना है तो एसी सबसे बेनिफिशियल है, ये बात याद रखो, क्योंकि वहां पर एनर्जी का लॉस कम होता है। और अगर डीसी की बात किया जाए तो डीसी के अंदर याद रखो बच्चों ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छी नहीं है, या हम इसे बोलेंगे गुड नहीं है, ये बात याद रखो। और क्या फर्क है एसी और डीसी में, ये बात याद रखो बच्चों। एसी जो करंट है आपका, ये हमारे जो इंडिया में इसका एसी जो करंट है, याद रखो बच्चों, मैंने जैसा बोला घर के पूरे इक्विपमेंट हमारे, या हमारे पास जो बल्ब चलता है या जो फैन चलते हैं या जो कोई भी करंट आता है वो एसी करंट होता है। और डीसी करंट कहां पर होता है, आपके बैटरीज के अंदर होता है, जो आपकी घड़ी के अंदर का छोटा सा सेल होता है वहां पर आपका, या आपके मोबाइल फोन की बैटरीज होते हैं वहां पर आता है डीसी करंट होता है, ये बात याद रखो बच्चों। वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ये बात याद रखो। ठीक है बच्चों, अब एसी और डीसी ये फर्क याद रखो। हमारे जो इंडिया में वो हमारी जो एसी करंट उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, याद रखो 50 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की वो कितने बोलो बच्चों, 50 हर्ट्ज है, ये बात याद रखो। ठीक है, 50 हर्ट्ज की करंट हमारे इंडिया में फ्लो होती है, ये बात याद रखो। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में यहाँ पर कितने 50 साइकिल्स पास होते हैं, याद रखो इस एसी करंट के। ये जो अपनी एक कर्व दिखा है तो साइनसोइडल कर्व कहते हैं, यानी साइन कर्व है सिंपल लैंग्वेज में, ये बात याद रखो। ठीक है, तो ये था दोनों का, ये पीरियोडिक मोशन है, ये नॉन पीरियोडिक है, या मोशन नहीं बोलेंगे हम, सिंपली क्या बोलेंगे, ये पीरियोडिक चेंजेस होता है, ये नॉन पीरियोडिक चेंज होता है, ये बात याद रखो। एसी और डीसी बाजू के इसमें आप लोग देख सकते हो डिफरेंस पूरा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो इतना समझो, एसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, डीसी शॉर्ट रेंज के लिए, ये बात याद रखो। अब इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है बच्चों बोलो, यस बहुत इजी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार करता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलेंगे, है ना। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक करंट जो तैयार करता है उसे हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जनरेटर आप लोगों ने देखा है कहां पर
जो आपका डीजे वगैरह बजता है वहां पर आप लोगों ने जनरेटर देखा है। याद रखो बच्चों, ये जो आपका जनरेटर है सेम जैसा इलेक्ट्रिक मोटर थी उसी तरह से फंक्शन, बस इसका काम रिवर्स होगा। यहाँ पर क्या होगा बोलो बच्चों, यहाँ पर भी हम दो लेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी साउथ पोल, दो मैग्नेट्स लेंगे, यहाँ पर भी कॉइल होगी रेक्टेंगुलर कॉइल। बस यहाँ पर फर्क ये होगा कि यहाँ पर हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर करंट हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे। अब बस इस कॉइल को हमको फिराना है, और कॉइल जब मूव होगी तो याद रखो उसके आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब इस कॉइल को फिराने के लिए हम क्या करते हैं यूज, बोलो टरबाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टरबाइन। टरबाइन हवा से फिरता है, पानी से फिरता है, और जो स्टीम होती है, स्टीम पानी से निकलने वाली गर्म भापे, वो स्टीम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस टरबाइन को फिरा सकते हैं। अब अगर ए बी सी डी आप लोग बाजू के फिगर में भी अच्छे से देख सकते हो इलेक्ट्रिक जनरेटर के फिगर को, उसके अंदर क्या क्या दिया है बोलो, कॉइल दी हुई है एबीसीडी, मैग्नेट दिया है, नीचे कार्बन ब्रश, दो रिंग है, आर रिंग R1 रिंग R2, उसी तरह से दो ब्रशेस है, कार्बन ब्रश B1 एंड B2 जो सिर्फ कांटेक्ट बनाए रखने का काम करते हैं। अब जब मैं इस कॉइल को मूव करूंगा, है ना, किससे मूव करूंगा इस कॉइल को, मैं हवा पानी से किससे भी जब भी मूव करूंगा मैं इस कॉइल को, तो याद रखो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब जब कॉइल के आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कॉइल, देन द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल, है ना। जैसे कि मैं इसके अंदर समझो करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा ए बी डायरेक्शन में, सी डी डायरेक्शन में, ये बात याद रखो। यहाँ पर जैसे कि आपके दो रिंग है, रिंग R1 और नीचे जाएंगे तो रिंग R2 है ना। एक यहाँ पर कार्बन ब्रशेस है और एक कार्बन ब्रश समझो यहाँ पर है, ठीक है। B1 B2 बोलेंगे, है ना, रिंग R1 एंड R2 बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखो बच्चों जब भी यहाँ पर ये कॉइल मूव करेगी, यहाँ पर एक्सेल के आजू बाजू ये रिंग है, रिंग के इनसाइड जो होता है बच्चों याद रखो, ये जो रिंग के इनसाइड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड होता है, ये बात याद रखो। इनसाइड क्या होता है बच्चों, इंसुलेटेड, आउटसाइड इज कंडक्टिंग होता है, ये बात याद रखो। अब मैं आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी ये मूव करना स्टार्ट करेगी आपकी कॉइल, तो याद रखो बच्चों इसके अंदर करंट तैयार होगा, इंड्यूस्ड करंट तैयार होगा, याद रखो। आपके बुक में जो दिया है वो एसी जनरेटर की एसी करंट तैयार होता है, वहां पर ये बात रखो। यहाँ पर क्या कौन सा करंट तैयार होता है, एसी करंट। क्यों, तो यहाँ पे हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये एसी में करंट ऊपर जा रहा है सीडी, जब ये साइड इधर के साइड आएगी हाफ रोटेशन के बाद ये साइड उधर जाएगी, तो वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, उन साइड्स के अंदर चेंज हो जाएगी, ये बात याद रखो। यहाँ पर ये दो रिंग सेपरेट अलग अलग रिंग ली है, ठीक है। इसे स्लिप रिंग बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग अलग, स्लिप रिंग अलग, ये स्लिप रिंग से, ये बात याद रखो। अब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था, यहाँ पर सेम हमको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाऊं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है देखो यहाँ से, है ना। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो आपका ये जो कॉइल है किस साइड में होगा बोलो बच्चों, यस। अगर मैं फोर्स इस साइड लगाऊंगा, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में, तो याद रखो बच्चों यहाँ पर जो करंट होगा वो इनसाइड, ये ऊपर की डायरेक्शन करंट होगा। यहाँ पर क्या होगा बोलो बच्चों, यहाँ पर अगर ये साइड ऊपर आएगी तो ये साइड नीचे जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा बोलो बच्चों, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, रिवर्स हो जाएगी, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। यानी जब जब करंट पास होगा, सॉरी मैं ऐसा बोलूंगा कि जब जब ये कॉइल मूव करेगी तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट तैयार होगा, ये बात याद रखो। और ये जो करंट होगा आपका एसी करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ रोटेशन के बाद बार बार डायरेक्शन करंट की चेंज होती है, ये बात याद रखो। तो ये जनरेटर आपका एसी जनरेटर है। अगर डीसी जनरेटर बनाना है तो हम यहाँ पे स्लिप रिंग की जगह क्या करेंगे बोलो बच्चों, स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। यानी जो हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, कहां पर देखा था, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो हमने देखा था वो स्प्लिट रिंग का हम यूज करेंगे। और वहां पर याद रखो जब स्प्लिट रिंग का हम यूज करेंगे तो बच्चों याद रखो यहाँ पर क्या होगा, आपका डीसी करंट तैयार होगा, ये बात याद रखो, डायरेक्ट करंट तैयार होगा, ये बात याद रखो। तो ये इसी तरह से हमारा जो चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, अब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारा वो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर होगा, ये बात याद रखो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, क्लास 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।